मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निवास पर अचानक उनसे मिलने पहुंचे। ये मुलाकात उस समय हो रही है जब भजनलाल शर्मा के कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेता किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा सामने आया है। ये मुलाकात उस समय हो रही है जब डॉक्टर सतीश पूनिया पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रभारी बनाने से पहले उन्होंने जब पत्रकारों को कहा कि वसुंधरा राजे की अनदेखी कैसे हो रही है, इसकी परिभाषा बता दीजिए। ये मुलाकात उस समय हो रही है जब राजस्थान में बजट सत्र चल रहा है। इसी पर होगी आज हमारी चर्चा। विस्तार से एक रिपोर्ट सुनिए, समाचार विस्तार से। राजस्थान की सियासत में वसुंधरा राजे का अपना स्थान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हाईकमान द्वारा महारानी को तीसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बनाकर उनकी खुमारी उतारने का प्रयास जो किया है, उसका नतीजा लोकसभा चुनाव में सामने आ गया, जो कि भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ गया। अगर राजस्थान की सभी सीटें मिलती तो शायद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 271 सीटों का आंकड़ा छू सकती थी, लेकिन वसुंधरा राजे को स्टार प्रचारक बनाने के बाद भी उन्होंने अपने बेटे दुष्यंत के लोकसभा क्षेत्र के बाहर अपने आप को नहीं जाने दिया और उसका नतीजा ये निकला कि भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर हार गई। उसके बाद अचानक आज रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल वसुंधरा के आवास पर जा पहुंचे, जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारे में जमकर के हो रही है कि क्या वे हाईकमान का कोई संदेश लेकर, कोई बड़ी ऑफर लेकर के महारानी के पास उन्हें मनाने पहुंचे हैं, या फिर बजट सत्र से पहले वसुंधरा से चर्चा करने पहुंचे हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जल्द ही देवली, उचियारा, दौसा, झुंझुनू, चौरासी और खीसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। जहां के विधायक सांसद बनकर के दिल्ली जा चुके हैं, ये सीटें खाली हुई है, जहां पर चुनाव आयोग शीघ्र ही उपचुनाव करवाने जा रहा है और ये पांचों सीटें भजनलाल जीतना चाहते हैं ताकि उनकी राजनीतिक ताकत बनी रहे, और उसके लिए बिना वसुंधरा राजे के आशीर्वाद से ये संभव नहीं है। इसीलिए महारानी से उनसे मिलने उनके दरबार में भजनलाल आज पहुंच ही गए। वसुंधरा राजे के 13 सिविल लाइन्स आवास पर सीएम भजनलाल शर्मा और महारानी वसुंधरा राजे के बीच में क्या चर्चा हुई है, ये तो सामने नहीं आया है, लेकिन पूर्व प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और हाल ही में हरियाणा के प्रभारी बनाए गए सतीश पूनिया ने पत्रकारों के जवाब में महारानी को लेकर के कई बड़े खुलासे कर दिए, कई बड़ी बातें कह दी है। उनका कहना है कि वसुंधरा राजे की अनदेखी की परिभाषा क्या है, आप ही बता दीजिए। वो कम से कम, मुझे तो पता नहीं है। वसुंधरा को अटल बिहारी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाया गया, कई बार सांसद रही, 2 बार उन्हें प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाया गया, 2 बार पार्टी की वर्तमान में उपाध्यक्ष रही। इतने लाखों करोड़ों लोगों में उनका चंद लोगों में शुमार होना कोई कम सम्मान नहीं है। फिर कहाँ उनकी अनदेखी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान सभी को मौका देना चाहती है, कार्यकर्ता को भी बड़ी सीट सौंपता है और आप
अनदेखी की परिभाषा क्या है, इसे बता दीजिए। राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा है कि बजट सत्र के दौरान भजन सरकार के वरिष्ठ मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दिया है, तो दूसरी ओर वसुंधरा राजे नाराज़ है। भजनलाल को हर तरफ का मोर्चा संभालना अब भारी पड़ता दिख रहा है। एक तरह से भजनलाल की कुर्सी डगमगाने लगी है। भाजपा से नाराज़गी आजकल जमकर के मीडिया में सामने आने लगी है, वरना पहले ये होता था कि कांग्रेस में पहले मीडिया में खबर आती थी, फिर हाईकमान कोई एक्शन लेता था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को भी ये रोग लग गया है कि पहले मीडिया में खबर आती है और उसके बाद में हाईकमान तय करता है कि उसे क्या एक्शन लेना है। हम आपको बता दें कि किरोड़ीलाल मीणा वो नेता है जो मीणा वोट बैंक को कांग्रेस के जबड़े से निकालकर भारतीय जनता पार्टी के झोले में ला टपका था।